अगर किसी से पूछा जाए भाई आपके जागने का समय क्या है, तो आदमी जनरली बताया था मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, कोई कहता है सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है, कोई कहता है कि यार मैं तो 10 बजे से पहले मेरी नींद नहीं खुलती है। ठीक है, लेकिन अगर एक जनरल बात कहा जाए स्टूडेंट्स के बारे में कि आपके जागने का समय क्या है, तो स्टूडेंट्स यही कहता है या वो नहीं कहता है। और सही बात यह है कि उसके जागने का समय क्या होता है, एग्जाम से कुछ समय पहले। बस सारी समस्याओं की जड़ यही है, सारी समस्याओं की जड़ यहीं पर है। जनरली क्या होता है कि एग्जाम से कुछ समय पहले आप कहते हो यार ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, करना है। बस आपको उस समय नहीं जागना है, इसका मतलब नहीं कि जागना ही नहीं है, आपको उससे पहले जागना है। ठीक है, पूरा टाइम आप नहीं दे पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ टाइम दो, हर सब्जेक्ट को इक्वल बैलेंस करके दो, ये बेटर है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, चूंकि फिजिक्स की बात आसानी से कर लेता हूं, काफी समय तक इसी फील्ड में हूं, मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, तो उसकी बात करना मेरे लिए आसान होता है। कई बार लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स सर नहीं आ रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये सोच नहीं पाते, कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन है मैं सोच नहीं पाता कि कैसे होगा, आंसर देखने के बाद मुझे लगता है यार हाँ ये अरे इतनी छोटी सी चीज नहीं सोच पाया मैं। प्रॉब्लम नहीं है ये, प्रॉब्लम है उसमें दो चीजों का, एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा कंटिन्यूटी। बेसिक कॉन्सेप्ट और थर्ड एक चीज और आती है, वो है विजुअलाइज करना। अगर ये आप थोड़ा सा करो तो बेटर है। जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी न्यूमेरिकल इन दोनों पर इक्वली कमांड होता है, बहुत कम लोग हैं, कम से कम मैंने तो अपनी टीचिंग कैरियर में यही देखा है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे, लेकिन उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन कैसे किए हो। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको बेसिक पर पहले ध्यान देना है, जीरो लेवल से। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, ये सबसे पहला। सेकंड है आपके पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जरूरी है। आज तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, सोएंगे, 10 मिनट पढ़ लेते हैं बस, और कुछ नहीं, 10 मिनट पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि इससे लॉस मैंने नहीं उठाया, मैंने भी उठाया, मैंने उससे भी सीखा है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को भी देखता हूं, चाणक्य ने कहा था ना कि केवल अपनी गलती से अगर आप सीखोगे तो आपकी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी। आपको अपनी गलती से सीखना है और उससे ज्यादा दूसरे की गलती से सीखना है। आप देखते होगे फला हमारे सीनियर है, इसमें फेल हो गए, मार्क्स कम आए, तो एक बार देखो कि उनकी गलतियां क्या हैं, वो आप देख सकते हैं। ह्यूमन नेचर है भाई, दूसरे की गलती तो बहुत आसानी से दिख जाती है। इसमें तो मतलब ये कहा जाए कि हर एक आदमी को 99.9% महारत होता है, 0.1% जो महात्मा लोग होते हैं अच्छा ही देखते हैं, उनकी बात छोड़ दो, इसमें हम भी हैं आप भी हो। ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है। सेकंड आपके पास क्या है, कंटिन्यूटी। ठीक है, ये फर्स्ट वाले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड आपको कंटिन्यूटी पर ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड मैंने बताया था आपको जो नेगेटिव पर्सन है उनसे दूर रहना है। थर्ड आपको नेगेटिव पर्सन है उनसे दूर रहना है, जो भी आपके स्टूडेंट है। इसमें आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी आ जाते हैं। आप पढ़ रहे हो, कोई स्टूडेंट आया, आपके दोस्त आया, अरे यार आओ चलो फला जगह बहुत अच्छी चाय मिलती है, चलते हैं। फिर अरे यार तुम्हें पता नहीं है, अरे छोड़ो यार आके पढ़ लेना, एक काम करते हैं चलते हैं, एक काम करें और चलें, और बहुत बढ़िया उसके यहां समोसा मिलता है। इन्होंने कुछ नहीं किया, आपको डिस्टर्ब किया। ठीक है, फोर्थ जो आपके पास क्या होता है, टाइम इंटरवल, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी टाइम देखा, जैसे मैं पढ़ने बैठ गया 9 बजे, ठीक है, तो 9 बजे अगर मैं पढ़ने बैठ गया 9 PM पे,
अगर मैं पढ़ने बैठ गया फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान देना है टाइम इंटरवल आपका कितना है, ये भी जरूरी है, क्योंकि विदाउट डेटा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप बैठ गए तो ये मान के चलिए आप लिख लीजिए 9-10 PM, 9-10 PM पे आप पढ़ने बैठ गए। अब आप कहोगे यार मैं तो 9 बजे बैठ गया सर, 9-10 क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि बैठने के बाद जब तक आप पूरी तरह से कंसंट्रेट होते हो सब्जेक्ट के, आपकी जो कहते हैं ना ब्रेन और बॉडी एक साथ उस चीज को समझती है, तो 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए 9-10 पर आप बैठे और फिर आप उठ गए 10:30 पे। आप चाहे अपने डेली रूटीन के वजह से कुछ भी, किसी के वजह से बाथरूम गए, नाश्ता पानी किया, चाय पिया, खाना खाए, ये मैटर नहीं उस टाइम पे। तो आप देखोगे तो कितना हुआ, 1 hour 20 minute ये आपने स्टडी की। नेक्स्ट टाइम फिर जब आप बैठो, फिर वैसे ही इसको काउंट कर लो और पूरे दिन में आप देखो तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि यार मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूं। क्योंकि ऐसे सीट पे बैठ के तो लगता है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन पे अगर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी स्टडी कितनी है। आप बैठे, इतना टाइम आपने मैथ्स को दिया, फिर वैसे ही जब अगली बार बैठो, मान लो 10:30 हो गया, आप देखोगे जब आप बाहर जाओगे, चाय नाश्ता करोगे, आते आते पता चला 11:15 हो गया, 11:15 AM। जब ये डेटा आपके पास जाएगा तो आपको अपना लॉस भी समझ में आएगा। जब ये डेटा आपके पास जाएगा तो आपको अपना लॉस समझ में, यार वाकई में यार PM इतना मैं सोच नहीं पा रहा हूं। बताओ 10:30 पे उठे और पूरे 45 मिनट हमारे वेस्ट हो गए। बहुत बड़ी चीज है आपके लिए, क्योंकि यहां आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना लॉस किया है। ठीक है, तो अब जब आप 11:15 पे बैठे और उसके बाद से आपने 12:30 तक पढ़ा, 12:30 AM, तो चूंकि एक बार आप स्टडी कर चुके हो तो ये जो टोटल टाइम है 1 hour 15 minute है, तो इसको 1 hour 10 minute लिख लो, 1 hour 10 minute। ठीक है, समझो इस चीज को जो मैं बता रहा हूं। फिर आप उठे, चलो कुछ थोड़ा सा आप लगा कि यार सब्जेक्ट चेंज करते हैं, यकीन मानो दोबारा जब बैठोगे आप तो 1 बज चुके होंगे, 1 AM, और 1 AM से आप 2 AM तक पढ़ते हो, तो अप्रॉक्स 1 hour तो नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो मान लेते हैं। टोटल कितना हो गया, 1 hour 20 minute, 1 hour 10 minute एंड प्लस 3.5 hours। आपकी स्टडी की जो टाइमिंग स्टार्ट हुई वो 9 पे हुई और आप कब तक पढ़े, 2 AM तक, यानी टोटल कितना, 5 hours। लेकिन टाइमिंग आपकी कितनी आई, 3.5 hours। तो सबसे पहले इसको भी आपको मिनिमाइज करना है, स्टडी टाइम बढ़ाना है। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक्स क्लियर हो गया, फिर विजुअलाइज करो, अगर ऐसे हो रहा है तो ये होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये बॉडी आ रही है इधर से, दूसरी बॉडी इधर से आ रही है, उनका कोलिजन होगा, फिर उसमें आपको ज्यादा क्लियरेंस मिलेगा सारी चीजों को। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप इस पर काम करना शुरू करो, एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या गलतियां होती थी, किस टाइप की होती थी, और टाइम यूटिलाइजेशन, ये जो हमने कहा ना टाइम इंटरवल, ये टाइम यूटिलाइजेशन है। पहले आप अपने लॉस को देखो, लॉस कहां से हो रहा है, वो आपको जब पूरे दिन का स्टडी टाइम आप ऐसे लिखोगे, एक दिन आप बैठ के काउंट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जिसको ये लगता हो कि यार मैं तो 6 to 7 hours पढ़ लेता हूं, आप इसको काउंट करके देखिएगा, आपको एक्चुअलिटी समझ में आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबकी नहीं होगी, बट मैक्सिमम लोगों को अपना लॉस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। होता क्या है, एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं, कई बार जैसे आप अपने यहाँ, मैं मतलब कमेंट्स नहीं कर रहा हूं एनी टीचर, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टीचर्स, ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, जब आप टीचर्स के पास जाते हो मैक्सिमम लोगों के साथ, जो मैंने फील किया है, जो स्टूडेंट भी हमें बताते हैं कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताए, दूसरा क्वेश्चन हाई लेवल का बता दिए, आपने कहा हाँ यार हाई लेवल की पढ़ाई हो रही है, नहीं पॉसिबल है बेटा। स्टेप हमेशा छोटे होने चाहिए। पहाड़ पे चढ़ना होता है तो कहा जाता है कि बड़े बड़े कदम आपको नहीं रख के चलना है, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप लेने हैं। तो जब आप बेसिक क्लियर करोगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, तो फिर आप अच्छे क्वेश्चन भी कर लोगे। आपने एक चीजें उठाई और सीधे लेवल 2 के क्वेश्चन पे पहुंच गए, जेई लेवल के क्वेश्चन,
ठीक है। या कुछ लोग होते हैं जो नीट के पहुंच गए डायरेक्ट, फिर लगता है यार सर ने बहुत हार्ड क्वेश्चन करा है, सर का लेवल अच्छा है, सब कुछ है, हो सकता है सर का लेवल अच्छा हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट ये तरीका सही नहीं है। आपको छोटे छोटे स्टेप तक उस टाइप के क्वेश्चन पे पहुंचना है हमेशा। आप दिल्ली से फ्लाइट में बैठे और सीधे मुंबई जाके उतर गए, तो आपसे कहा जाए कि रास्ते में कोई और सिटी पड़ी, आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप ऊपर से चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बेसिक क्वेश्चन किया और सीधे टफ क्वेश्चन कर दिया बस। जबकि आप वही बाई रूट जाते हो, ट्रेन या बाई कार, तो आप आसपास के माहौल को भी समझते हो। इन फ्यूचर अगर आपसे पूछा जाए तो हाँ भाई हम दिल्ली और मुंबई तो जानते हैं, बीच के पाथ भी जानते हैं, उससे रिलेटेड भी अगर आपसे पूछा जाए कि कहां रुका जाए, क्या किया जाए, वो भी आपको पता होता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को देखो कि क्वेश्चन बेसिक करने के बाद हम उसको थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल पे जाएं और कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, नेगेटिव पर्सन को दूर रखें, टाइम इंटरवल या टाइम यूटिलाइजेशन का हम थोड़ा ध्यान रखें काउंट करके। इन 4 चीजों पर आप ध्यान दो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम कहीं और से नहीं आती है, फिजिक्स में ही है। जो भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट के अंदर ही है। अब कोई भी एक चीज, जैसे आप कहते हैं ना थ्योरी में आती है, नहीं आती भाई, आपको अच्छे से नहीं आती, आती है आपको अच्छे से नहीं आती। चीजें जब स्ट्रांग होती है तो हर एक चीज स्ट्रांग होती है। एक आदमी पूरी बॉडी से स्ट्रांग है तो आप ये थोड़े कहोगे कि हाँ यार स्ट्रांग है, पैर उसका वीक है, सही से नहीं चल पा रहा है, स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। हाथ उसका एक सही से काम नहीं कर रहा है, स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। तो हमेशा सब्जेक्ट में भी यही होता है, आदमी के बॉडी में भी यही होता है कि आदमी जो स्ट्रांग होता है वो हर तरह से होता है, जो नहीं होता है उसकी वीकनेस वैसी ही रहती है। तो बस इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। यह बेटर है तरीका। मैंने भी जिसको बताया स्टूडेंट्स को काफी फायदा हुआ, फिर मैंने ये चीज आपके सामने लाई है। आई थिंक आपको भी इससे काफी फायदा होगा ही, ठीक है। तो हम लोग इतना ही करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे चैट करके पूछ सकते हो। यूट्यूब चैनल है इस पर कि 9, 10, 11, 12 फिजिक्स का, जेई और नीट, इतना मैं लेक्चर्स इस पर अपलोड करता हूं। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप कर सकते हो, और आप चाहो तो चैनल्स को यहां पे सब्सक्राइब कर दो, इतना सहयोग तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए आगे फिर से मिलते हैं हम, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के बाहर भी हम दोनों बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू।